अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका दौरे पर हैं। ओवल ऑफिस में दोनों लीडर्स की मुलाकात चल रही है और इस दौरान मीडिया के सामने ही ट्रंप और जेलेंस्की में तीखी बहस वहां पर हो गई। मामला इतना बढ़ गया, इतना गर्मा गया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा। दरअसल ट्रंप ने जेलेंस्की से रूस के साथ समझौते के लिए कहा, लेकिन जेलेंस्की का कहना था कि युद्ध रूस ने शुरू किया, लिहाजा युद्ध की कीमत पुतिन से भी वसूली जाए। जेलेंस्की ने युद्ध विराम मानने से भी इनकार कर दिया, जिस पर ट्रंप भड़क गए और ट्रंप ने जेलेंस्की को धमकी भरे लहजे में वहां पर कहा कि आज से आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ये जानकारी सामने आ रही है और हमारी वजह से आपका देश सुरक्षित है, यह भी कहा है ट्रंप ने जेलेंस्की से। ये बड़ी खबर, ट्रंप जेलेंस्की के बीच तीखी बहस वहां पर हुई। मामला बहुत बढ़ गया कहा जा रहा है। पत्रकारों के सामने ही ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में बहस वहां पर शुरू हो गई और बीच बचाव के लिए जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं वो उतरे और उन्होंने बीच बचाव किया। मेरे साथी आशीष सिंह जुड़ चुके हैं इसी पर और जानकारियों के साथ। आशीष, अब वहां पर कहा यह जा रहा है कि ट्रंप और जेलेंस्की की जब मुलाकात हुई तो बहस शुरू हो गई बातचीत के दौरान ही और मामला बहुत बिगड़ता हुआ अब वहां से दिखाई दे रहा है यूक्रेन के लिए। और क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ये बात सही है कि इस तरह की जानकारी हमें मिल रही है कि दोनों की मुलाकात के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। दीपा, इसके पहले भी हमने देखा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्टेटर तक कह दिया था जेलेंस्की को, जिस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। तब उन्होंने अपने बयान को रिट्रैक्ट किया और उन्होंने कहा, अंग्रेजी में मैं रिपीट करूं तो, डिड आई रियली से दैट। जेलेंस्की पहले ही कह चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि किलर का साथ दे, यानी व्लादिमीर पुतिन को वो एक किलर टर्म करके उन्होंने कहा था कि वो नहीं चाहते कि ट्रंप उनका साथ दे। तो डिफिकल्ट निगोशिएशंस थे, मिनरल्स डील्स की बात की जा रही है, जिसको लेकर के हमने देखा कि कुछ ज्यादा दिन नहीं बीते हैं उसके पहले अमेरिकी और रशियन अधिकारियों की मुलाकात हुई। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन मुलाकात कर चुके हैं और अब पूरी तरह से जिस तरह से बहस हुई है दोनों पक्षों के बीच, उसमें जरूर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जैसा हमें जानकारी मिल रही है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की को ये चेतावनी भी दी गई है कि वो बेहतर है कि अमेरिका की डील को एक्सेप्ट करें और अपने रवैये को बदलें, वरना वी आर आउट ऑफ इट। यहाँ तक उन्होंने कदम बढ़ाया है बनिस्पत नेटो फोर्सेस को लेकर के। उन्होंने इस तरह की बात जेलेंस्की के सामने की। निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा दीपा की इस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं जेलेंस्की और उनका क्या रवैया होता है, क्योंकि पहले ही अमेरिका और माफ कीजिएगा रूस और जेलेंस्की के बीच में जो जंग है वो काफी साल बीत चुके हैं और उम्मीद थी कि ट्रंप इसको निगोशिएट करके किसी तरह खत्म करेंगे। लेकिन आज जिस तरह का रवैया दोनों पक्षों की तरफ से और खास करके जेलेंस्की की तरफ से दिखाया गया, जिसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह की बातें कही गई, उसके बाद ऐसा लगता है कि बात सुलझने की जगह कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में और बिगड़ जाए। और साथ ही जेलेंस्की ने आशीष युद्ध विराम मानने से भी इनकार कर दिया। ऐसे में बहुत उम्मीदों के साथ वहां पर जेलेंस्की पहुंचे होंगे। अब एक बार फिर से अकेले पड़ते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं। आशीष, देखिए, निश्चित तौर पर प्रेसिडेंट जेलेंस्की को इस बात की उम्मीद थी कि जो भी पीस डील निगोशिएट की जाएगी अमेरिका की तरफ से, खास करके प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, उसमें उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी दीपा इस बात का हवाला दिया गया था, इस बात का आश्वासन दिया गया था कि उनकी रक्षा के लिए जो कुछ भी हो सकेगा अमेरिका अपनी तरफ से उठाएगा कदम। लेकिन जिस तरह से आज प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एक तरह से दो टूक उनको चेतावनी दी गई है कि जो डील ऑफर किया जा रहा है उसको वो एक्सेप्ट करें या फिर इस डील से अमेरिका बाहर हो जाएगा, उसके बाद निश्चित तौर पर चिंताएं बढ़ती और जेलेंस्की का पीस डील को मानने से इनकार करना, जैसा मैं पहले भी आपसे कह रहा था, भी ये संकेत देता है कि जहां विश्व ये उम्मीद लगाकर बैठा था कि कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन के बीच डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होंगे पीस डील को स्ट्राइक करने में, वो कहीं खटाई में पड़ती जरूर नजर आ रही है। लेकिन अब आशीष, अब होगा क्या आगे? अब यहाँ से जेलेंस्की जब निकलते हैं उसके बाद दोबारा मुलाकात की कोई संभावना नजर आ रही है आपको? क्योंकि जिस तरीके से तल्ख तेवर हैं ट्रंप के, लगता नहीं है कि दोबारा वो मुलाकात करेंगे अब जेलेंस्की से। देखिए, कुछ समय पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट ने जरूर मुलाकात, आपको याद होगा थोड़े दिनों पहले ही मुलाकात हुई थी फ्रांस में सभी विश्व नेताओं की और तमाम देशों में, जिसमें इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कोशिश की थी कि, और बार बार ये प्रेस अपॉन यूएन में भी किया जा रहा है दोनों देशों के बीच, की किसी तरह से मिल करके बातचीत करके लंबी बहुत लॉन्ग ड्रॉन ये जंग अब चल चुकी है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। अमेरिका बहुत ही निर्णायक भूमिका निभा सकता था। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी मुझे लगता है कि उनके पास ये ताकत है कि वो दोबारा से ब्रेन एक्सरसाइज करके और अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके
तमाम दूसरे देशों को साथ में लेकर के फिर से कोशिश नए सिरे से जरूर की जा सकती है, लेकिन जो ब्रिंक पर जाकर के जो उम्मीद थी कि कम से कम अब इस मसले को सुलझा लिया जाएगा। और अगर आपको याद हो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि जो उन्हें जानकारी मिली है डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद, उसमें पहले अमेरिका और रशिया के अधिकारी मिलेंगे और उसके बाद अमेरिका की जेलेंस्की से बातचीत होगी, यूक्रेन से बातचीत होगी और उसके बाद इस मसले का समाधान निकाल लिया जाएगा। जो रोड मैप तैयार किया गया था, जब वो खुद ही खटाई में पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी बड़े और ताकतवर देश अभी भी मुमकिन कोशिश करेंगे, हर प्रयास किया जाएगा कि किसी तरह से दोनों पक्षों को समझा करके सेम पेज पर ला करके इसका समाधान किया जाए। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं कि आज जिस तरह की तल्ख बातचीत देखने को मिली, उसके बाद कम से कम अभी फिलहाल ये लगता है कि बातचीत बनने की बजाय बिगड़ते हुए ज्यादा नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।